आष्टा थाने में श्री राजपूत करनी सेना के प्रमुख अनुराग प्रताप सिंह राघव के विरुद्ध दर्ज एफआईआर के विरोध में संभाग जिला स्तर और तहसील स्तर पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे अनुराग दादा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनुराग दादा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनुराग दादा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अनुराग दादा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनुराग दादा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। इसी क्रम में शुक्रवार को करनी सेना की ओर से विरोध स्वरूप इंदौर संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मामले को अनुचित और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए तत्काल निरस्त करने की मांग की गई। करनी सेना के कमल सिंह जादौन, दिग्विजय सिंह और साथ ही अजीत सिंह ठाकुर, संतोष सिंह, अमित सिंह जादौन और राहुल सिंह जादौन ने बताया कि मध्य प्रदेश के सभी संभाग और तहसील में करनी सेना के पदाधिकारी ज्ञापन दे रहे हैं। इंदौर में भी दिए संभागायुक्त को संबोधित ज्ञापन बताया गया कि 21 दिसंबर को हरदा जिले में जनक्रांति के बैनर तले एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन आयोजित किया गया था, जिसमें प्रदेश भर से राजपूत समाज के लोग और करनी सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होकर लौट रहे थे। इस दौरान 21 दिसंबर की रात आष्टा में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पूर्व नियोजित तरीके से राजपूत समाज के लोग करनी सेना के पदाधिकारियों पर पथराव किया गया, जो जानलेवा और गंभीर आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। घटना के बाद उत्पन्न तनाव और संभावित अशांति को शांत करने के उद्देश्य से अनुराग प्रताप सिंह राघव 23 दिसंबर को आष्टा पहुंचे, जहां एक जिम्मेदार सामाजिक नेता के रूप में उन्होंने समाज के लोगों से संयम, शांति बनाए रखने और कानून के दायरे में रहकर न्याय की मांग करने की अपील की। इसके बावजूद दिन के समय कुछ लोगों की शिकायत के आधार पर आष्टा थाना पुलिस द्वारा उसी दिन उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि इस कार्यवाही में प्रथम दृष्टया तथ्यहीन यह प्रतीत होती है और विधि व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। इस एफआईआर से समाज में व्यापक आक्रोश और असंतोष है। ज्ञापन में निष्पक्ष जांच, एफआईआर के तत्काल निरस्तीकरण और वास्तविक दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि शीघ्र न्याय न मिलने पर समाज विधि सम्मत तरीके से उच्च प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर जाएगा। प्रमुख रूप से राहुल सिंह पवार, रविंद्र सिंह राणा, गौरव सिंह ठाकुर, विनय सिंह, गणेश सिंह चौहान, गोपाल सिंह पवार, कुंवर नीरज प्रताप सिंह राठौर, राहुल बना और नितेश सिंह ठाकुर, नरेंद्र सिंह भाटी, शैलेंद्र सिंह ठाकुर, हरेंद्र सिंह चौहान, दरबार विक्रांत सिंह और रविनेश सिंह राठौर, भगवान सिंह राजपूत, दरबार सिंह परमार, साथ ही लाल बाबू सिंह, राहुल सिंह सोलंकी बनाम मौजूद थे। हरदा आंदोलन से लौट रहे जो करनी सैनिक थे, जिनके ऊपर आष्टा में पथराव हुआ है, वो पथराव ये 21 दिसंबर के दिन रात में हुआ है। और इस पथराव होने के विरोध में जब 23 दिसंबर के दिन हमारे करनी सेना प्रमुख अनुराग प्रताप सिंह राघव जी द्वारा जब वहाँ पर आष्टा वासियों के साथ और वहाँ पर करनी सैनिकों के साथ विरोध प्रदर्शन करा गया उनकी गिरफ्तारी को लेकर, तो उसमें सिर्फ 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई, बाकी पूरे लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो हरदा प्रशासन से मांग थी कि वीडियो के आधार पर सारे दंगाइयों की गिरफ्तारी हो। हरदा प्रशासन ने उल्टी एक एफआईआर हमारे प्रमुख अनुराग प्रताप सिंह राघव जी के ऊपर लगाई। हम लोगों ने इसका विरोध करने के लिए अभी हम यहाँ पर कार्यालय आए हुए हैं, या कमिश्नर जी को हमने अपने यहाँ पर ज्ञापन दिया है आष्टा में। और हमारी एक चीज़ को यही मैं लेके मांगे, आष्टा में जितने भी दंगाइयों ने पत्थर चलाए हैं, उन सारे दंगाइयों के वीडियो के आधार पर पहचान कर उन पर कड़ी से कड़ी राष्ट्रीय कानून के तहत कार्रवाई की जाए। और दूसरी ये मांग है, जितने भी दंगाइयों ने पत्थर चलाए हैं उनके सबके निर्माण की जाँच हो, और अगर अवैध निर्माण निकलते हैं तो उनके उन निर्माणों को ध्वस्त करा जाए और गिरफ्तारी के बाद उनका आष्टा प्रशासन जुलूस निकाले। ये हमारी मांग है। मांग पूरी नहीं है तो करनी सेना फिर सक्षम है अपनी मांग पूरी करवाने के लिए। करनी सेना वहाँ पर बहुत बड़े बल के साथ विरोध प्रदर्शन करेगी और हिंदुओं की लड़ाई अंत तक लड़ेगी। आज जो ज्ञापन है वो अन्याय, अत्याचार और असमानता के विरुद्ध है। हमारे अनुराग जी भाई साहब अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदुओं के ऊपर जो पत्थरबाजी हुई थी आष्टा में, उसके खिलाफ प्रदर्शन तो नहीं किया उन्होंने, वहाँ पर उपस्थित जितने भी हिंदू भाई थे उनको समझाने के लिए उद्देश्य से वहाँ जब पहुँचे तो प्रशासन ने अनुचित तरीके से और अन्याय करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। उसी का विरोध दर्ज कराने हम संभागायुक्त कार्यालय पहुँचे हैं और यहाँ पर कमिश्नर साहब को ज्ञापन सौंपा है। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ते थे,
वैसे ही आज उसी परिपाटी उसी भाषा में हमारे अनुराग जी भाई साहब खड़े हैं और हर उस अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं जो कि हमारे लिए द्वेष भावना से किया जा रहा है। उसी उद्देश्य के साथ आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनके पक्ष में आज ज्ञापन दिया है ताकि एफआईआर निरस्त हो। मुख्य मांगे ये है कि उनके ऊपर जो अनुचित तरीके से एफआईआर हुई है उसको शासन प्रशासन और उच्च अधिकारी इसको संज्ञान में ले और संज्ञान में लेने के बाद इसके ऊपर जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करे कि जहां पर भी शासन प्रशासन का पूर्ण सहयोग हमारी ओर से हो रहा है उसके बाद भी इनके ऊपर अन्याय करते हुए एफआईआर क्यों की गई। इसीलिए हम संभाग कार्यालय उपस्थित हुए हैं। अनुराग भाई साहब, अनुराग प्रताप सिंह वो व्यक्ति है जो ईडब्ल्यूएस सरलीकरण को लेकर सड़कों पर लड़ाई लड़ते हैं, युवाओं की रोजगार की बात करते हैं, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम करते हैं, कार्यशाला का आयोजन करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कि समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है, उसको हर समय शासन प्रशासन के द्वारा इस तरह से अन्यायपूर्वक प्रताड़ित किया जा रहा है, इसका विरोध है। आज हम सब में रोष है और उसी रोष को प्रकट करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।